the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ़ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। डिजिटल सर्किट की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने के मैप ड्रॉ करना सीखा था। सबसे पहला स्टेप के मैप का ये होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन एक्सप्रेशन जिसको सिंप्लीफाई करना है वो कितने वेरिएबल का है। सो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ कैसे किया जाएगा वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में मैपिंग किस तरह से की जाएगी, ग्रुपिंग किस तरह से की जाएगी और हर ग्रुप को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ डिस्कस करनी है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप लोगों को देखना है कि वो स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में है या नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड सॉप में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि स्टैंडर्ड पॉस के लिए भी के मैप बनाया जाता है, लेकिन अभी शुरू में हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे वरना अननेसेसरी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। हम लोग सिर्फ SSOP की बात कर रहे हैं। गिवन एक्सप्रेशन को सबसे पहले ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर हमको इसका मैपिंग करना है तो इसमें देखिए इसका डोमेन ABC है, 3 वेरिएबल्स एक्सप्रेशन है ये, तो ये स्टैंडर्ड है। सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और के मैप 3 वेरिएबल का जिस तरह से ड्रॉ किया जाता है, जो यहाँ पे वैल्यूज़ रखी जाती है वो सब हम रख के इसका इनर सेल का वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे, जो लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मेरे गिवन एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे 1, 2, 6, 7 ये 4 टर्म अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जोन सा टर्म अवेलेबल है उसके करस्पॉन्डिंग सेल में 1 प्लेस कर देंगे। एक्चुअली में मैपिंग का मतलब ही होता है फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म 1 इज़ प्लेस्ड ऑन के मैप टू इट्स करस्पॉन्डिंग सेल, ठीक है। तो जैसे 1 प्रेजेंट था, है ना, तो ये सेल वो सेल है जिसका डेसिमल वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 था तो 2 के जगह में 1 लिख देंगे। 6 था तो 6 के जगह में 1 लिख देंगे। 7 था तो 7 के जगह में 1 लिख देंगे। इसी चीज़ को मैपिंग कहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है ये, है ना। अच्छा, अब हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल सॉप है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एक्सपेंशन मेथड जो ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस हो चुका है, उस मेथड से हम लोग इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करना पड़ता है, जैसे इस टर्म में B और C मिसिंग है और A बार है, तो A बार का मतलब तो 0 हो गया, तो 4 0 यहाँ पे लिख लिए हम लोग। B और C का जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था वो हम लोग लिख लिए और फिर करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर लिख लें। यहाँ पे C मिसिंग था तो A और B बार था, यानी 1 और 0 पहले से है। C का 2 वैल्यू हो सकता है 0 या 1, वो हम लोग लिख दिए। A B C बार के जगह में हम 1 1 0 लिख सकते हैं। सबका डेसिमल वैल्यू हम लिख दिए हैं। अब हम लोग जो है मैपिंग करना शुरू करेंगे, यानी 1 प्लेस करना शुरू करेंगे। तो 0 प्रेजेंट है तो 0 के जगह में 1, 1 है तो 1 के जगह में 1, 2 है तो 2 के जगह में 1, 3 है तो 3 के जगह में 1, 4 है तो 4 के जगह में 1, 5 है तो जिस सेल का डेसिमल वैल्यू 5 है उसके जगह में हम 1 लिख देंगे, ठीक है। फाइनली 6 के जगह में भी हम लोग 1 लिख देंगे। तो इसी 1 को प्लेस करने के प्रोसेस को मैपिंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग 4 वेरिएबल का एक देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये मेरा गिवन क्वेश्चन है, इसका डोमेन देखने से समझ में आ रहा है कि ABCD है, ये 4 वेरिएबल का है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बना लेंगे इसको न्यूमेरिकल एक्सपेंशन मेथड से। उसके बाद ध्यान ये रखिएगा कि अगर कोई नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे भी 8 आया है और यहाँ पे भी 8 आया है, यहाँ पे ये 9 आ रहा है, यहाँ पे ये 9 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो जो नंबर रिपीट करता है उसको 2 मरतबा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम आसानी से जैसे 0 हमको प्लेस करना है तो जिस सेल का डेसिमल वैल्यू 0 है वहाँ पे 1 प्लेस कर देंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर हमको 1 प्लेस करते चले जाना। इसी चीज़ को मैपिंग कहा जाता है। मैपिंग में कोई भी मुश्किल बात नहीं है, अगर आप एक्यूरेटली कर रहे हैं आप आसानी से मैपिंग कर पाइएगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी
एक टर्म को भी आपने गलत जगह पे प्लेस कर दिया तो फिर अगला स्टेप आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 2 बुलियन एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपको इनको प्रॉपरली मैपिंग करना है। ठीक है, तो ये मेरा एक स्टेप था, मैपिंग ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मिनिमाइजेशन के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को समझने में भी काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमको देखिए ध्यान रखना है कि ग्रुप जो मेरा बनेगा वो 2 to the power of n, यानी कि 2 to the power of 0, 1 भी हो सकता है, 2 का ग्रुप बना सकते हैं आप, 4 का ग्रुप बना सकते हैं आप, 8 का ग्रुप बना सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और आपको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। जैसे जब आपने टर्म फिल कर दिया है इसमें, तो आपको कोशिश ये करनी है कि मेरा बड़ा से बड़ा ग्रुप बने। अगर आप 8 का ग्रुप बना पा रहे हैं तो आपको 8 के लिए ट्राई करना है, 4 के लिए नहीं ट्राई करना है। ठीक है, तो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के प्रोसेस में ओवरलैपिंग भी अलाउड है। ठीक है, अपोजिट ग्रुपिंग, कॉर्नर ग्रुपिंग सब अलाउड है। ठीक है, ग्रुप जब आप बना लेंगे तो हर ग्रुप का आपको इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, वही आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा। देखिए यहाँ पर एक पहला एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं, ऑलरेडी मैपिंग किया हुआ है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। आपको प्रॉपरली ग्रुपिंग करना है, और ग्रुपिंग करने के बाद फाइनल आंसर लिखना है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 1 और 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्रुप बना दिए, है ना। उसके बाद ये 1 सिंगल बच रहा था, तो हम एक का ग्रुप नहीं बनाएंगे, बल्कि ओवरलैपिंग करके इसका 2 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ग्रुप बन गया, और ये बेचारा अकेला है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते, है ना। आगे हम देखेंगे कॉर्नर ग्रुपिंग वगैरह, वो भी इसमें नहीं हो पाएगा, तो ये सिंगल रह जाएगा। अच्छा, अब इसका वैल्यू कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इस सेल का वैल्यू हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 0 0 0 है, मतलब आपको a बार b बार c बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके आंसर में a बार b बार c बार रहेगा। अब हम ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए c तो चेंज हो रहा है 0 और 1 में, तो c को नहीं लिखेंगे। ये वाला रो वाइज 1 1 फिक्स्ड है इसका वैल्यू। ठीक है ना, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया, ab, तो यहाँ पर ab लिख देंगे हम। इस ग्रुप का वैल्यू क्या हो गया, ab आ गया। अच्छा, इस ग्रुप के लिए देखिए आप जरा सा, C तो कंफर्म है क्योंकि C वाला कॉलम ही है ये इस ग्रुप के लिए। अब AB की वैल्यू में देखिए A का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रहा है, और B का वैल्यू फिक्स्ड रह रहा है 1 1। तो जो वैल्यू चेंज होता है ना उसको नहीं लिखते हैं, A नहीं लिखा जाएगा, B का वैल्यू 1 है, इसलिए हम इस ग्रुप का वैल्यू लिखेंगे B और C। ठीक है ना, तो B इंटू C, और फाइनली इसको जो है सम करके लिख देते हैं। यानी ये जो 3 वैल्यू आया था मेरा, AB आया, BC आया, A बार B बार C बार आया, उसको इस तरह से सम करके लिख देंगे। ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर होगा ग्रुपिंग करने के बाद। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं, मैपिंग करने के बाद मेरा के मैप ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 इस तरह से है, और ये एक 1 है। ठीक है, तो ये तो देखिए बहुत आसानी से नज़र आ रहा है मेरे को कि ये हम 4 का एक पेयर बना सकते हैं। तो 4 का मैंने एक पेयर बना दिया। अब ये 1 बेचारा सिंगल बच रहा था, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ओवरलैपिंग भी अलाउड है और कॉर्नर ग्रुपिंग भी अलाउड है। ठीक है ना, तो ये 1 जो है इस 1 के साथ एक पेयर बना लेगा, इस 1 के साथ। ठीक है, जो 4 का जो ग्रुप बना है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए A तो चेंज हो रहा है 0 1, तो A तो लेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर से देखिए आप अगर ध्यान से देखिएगा तो BC भी चेंज हो रहा है। E का वैल्यू 0 0 फिक्स्ड है, लेकिन C का वैल्यू 0 1 चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है उसको नहीं लिखते हैं। तो B का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0 मतलब B बार, तो इस 4 वाले ग्रुप का वैल्यू हो जाएगा B बार। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम लोग 2 का पेयर बनाए थे, ध्यान दीजिएगा इसका A तो रहना लाजमी है, क्योंकि ये A ही वाला लाइन है, ये A इक्वल टू 0 वाला लाइन है, तो A बार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये वाला 1 जो है, इसके लिए ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, तो ये वाला कॉलम का वैल्यू है 0 0, इस कॉलम का वैल्यू है 1 0। तो 0 0 के लिए यानी कि 0 1 B चेंज हो रहा है मेरा, 0 से 1 में चेंज हो रहा है। C मेरा 0 फिक्स्ड है, तो C के लिए हम C बार लिख देंगे, C 0 के लिए C बार लिख देंगे। तो फाइनली इस ग्रुप के लिए B बार आ गया, इस ग्रुप के लिए A बार C बार आ गया। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा B बार प्लस A बार C बार। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और 4 वेरिएबल वाला लेते हैं। 4 वेरिएबल वाला में देखिए मैपिंग करने के बाद मान लेते हैं 1 1 इस तरह से प्लेस जब हमको ग्रुप करना है। तो ये तो पहला एकदम आसानी से नज़र आ रहा है कि ये मेरा 4 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप बना दिए। ओवरलैपिंग करने से ये भी एक 4 का ग्रुप बन जाएगा, ये भी 4 का ग्रुप बना दिए। ये देखिए अगर यहाँ पे 1 रहता तो हम 4 का ग्रुप बना पाते हैं, 2 इधर से और 2 ऊपर से, लेकिन यहाँ पे 1 है नहीं, तो ये मैक्सिमम 2 ही का ग्रुप बन सकता है, तो ये 2 का ग्रुप बना दिए। अब
इसके लिए देखिए ये वाला, ये तो सी डी पूरा चेंज होता चला जा रहा, तो सी और डी का कोई टर्म नहीं होगा ये वाला ग्रुप के लिए, है ना। और ये वाला लाइन का वैल्यू क्या है, रो वाइज ए बार बी है, 0 1, है ना, तो ए बार बी हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ 0 0 0 1 है, यानी ए बार तो कंफर्म है ना, ए बार कंफर्म है, और यहाँ पर 0 0 और 0 1 था, यानी कि सी का वैल्यू 0 फिक्स्ड रह रहा है, डी का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो जा रहा है, तो सी बार रहेगा। तो इस ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए बार सी बार हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 ग्रुप वाला बना है उसके लिए क्या होगा, देखिए ये 1 0 तो कंफर्म है, 1 0 का मतलब ए बी बार तो कंफर्म हो गया, ए बी बार। अब यहां से देखिए 0 1 और 1 1, यानी सी का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रहा है, डी का वैल्यू दोनों ही कॉलम में 1 रह रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे, ए बी बार डी। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए बार सी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार डी। मैपिंग करने के बाद मेरा इस तरह से आया है, मान लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सा ग्रुप बना सकते हैं आप, हमको क्या है, एज लार्ज एज पॉसिबल। तो देखिए यहाँ से अगर हम 4 ले लें और यहाँ से अगर हम 4 ले लें तो 8 का ग्रुप बन सकता है। पहला ग्रुप मेरा 8 का बन गया मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये वाला देखिए 4 का ग्रुप बन रहा है आसानी से, ये 4 का ग्रुप बना लेंगे। अब ये सिंगल बच रहा है, तो सिंगल तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के साथ एक पेयर बना देंगे, ठीक है, ये दोनों के साथ। अब देखते हैं कि वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले 8 वाला का वैल्यू देखते हैं। तो 8 वाले के लिए देखिए यहाँ पर से तो पूरा ए बी तो कंफर्म चेंज होता चला जा रहा है, तो ए बी का तो कुछ होगा नहीं। अब कॉलम वाइज आते हैं तो 0 0 वाला लाइन ये है और 1 0 वाला लाइन ये है, यानी कि सी का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रहा है, डी का वैल्यू 0 फिक्स्ड रह रहा है। तो ये इस 8 का जो ग्रुप बनाए है ना आप, उसका वैल्यू हो जाएगा D0, यानी कि डी बार, ठीक है। अच्छा, अब ये 4 का जो ग्रुप बना है उसका देखते हैं। तो इसके लिए ये वाला रो वाइज ये वाला है, ये वाला है, ठीक है ना। तो ए बी का वैल्यू 0 1 और 1 1 है, यानी कि बी का वैल्यू 1 फिक्स्ड है, तो बी का 1 मतलब बी आ जाएगा। अच्छा, कॉलम वाइज देखें तो 0 0 और 0 1 वाला कॉलम है, यानी सी का वैल्यू 0 फिक्स्ड है, तो सी का वैल्यू 0 का मतलब सी बार, तो इस ग्रुप के लिए आप बी सी बार लिख सकते हैं। अब हम आते हैं ये वाला 2 का जो ग्रुप बनाए थे, तो 2 का जो हम लोग ग्रुप बनाए थे उसके लिए ये वाला रो तो कंफर्म आएगा, यानी कि ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0, यानी ए बी बार। और अगर हम लोग कॉलम वाइज देखें तो ये दोनों कॉलम को लेना पड़ेगा, तो 1 1 और 1 0, यानी कि डी का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 से 0 में चेंज हो जा रहा है, तो सी का वैल्यू फिक्स्ड रह रहा है 1, सी का वैल्यू फिक्स्ड है मतलब सी आ जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर आ गया, डी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बी बार सी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मैपिंग करने के बाद मान लेते हैं आपका के मैप इस तरह से है, ठीक है। अब हमको इसमें ग्रुपिंग करना है, तो हमको कोशिश करना है बड़े से बड़े ग्रुप बनाने के लिए। तो देखिए ये 1 1 1 1, इसका हम लोग 4 का एक ग्रुप बना सकते हैं ना, इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं 4 का। तो ये मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया। फिर एक 2 का बन जाएगा ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ पर, और एक बन जाएगा ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल 3 ग्रुप बन रहा है। पहले ग्रुप की वैल्यू क्या होगी बताइए, देखिए यहाँ से तो कॉलम वाइज तो सी का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो सी तो लेंगे नहीं। अब हम आते हैं रो वाइज, तो रो वाइज यहाँ पे देखिए 0 0 है और यहाँ पे 1 0 है, यानी बी की वैल्यू फिक्स्ड रह रही है 0 पर, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 के लिए बी बार लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए देखिए सी तो कंफर्म रहेगा क्योंकि सी इज इक्वल टू 1 वाला कॉलम है ये। अब यहाँ पे 1 1 है और 1 0 है, यानी कि ए का वैल्यू 1 फिक्स्ड रह रहा है, बी तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए और सी लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप का वैल्यू हो गया ए सी। ये वाला जो थर्ड ग्रुप है उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी बार तो कंफर्म है, सी इज इक्वल टू 0 वाला कॉलम है ये। रो वाइज अगर देखेंगे हम तो 0 0 0 1, तो ए का वैल्यू जो है 0 फिक्स्ड रह रहा है, बी तो 0 से 1 चेंज हो जा रहा है, तो बी को नहीं लेंगे, ए बार को लेंगे, ठीक है। तो फाइनली इस थर्ड ग्रुप का आंसर क्या आ जाएगा, ए बार सी बार आ जाएगा। तो इसलिए फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, जो भी तीनों एक्सप्रेशन आया तीनों को सम करके लिख देंगे, बी बार प्लस ए सी प्लस ए बार सी बार। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक के मैप है जिसको मैपिंग हम लोगों ने कर दिया है और आपको इस तरह से मिला है। अब आपको प्रॉपरली ग्रुपिंग करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो 4 का एक आपको आसानी से नज़र आ जा रहा है, 4 का ग्रुप आसानी से नज़र आ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पहला ग्रुप हो गया मेरा। अब ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसी को बोला जाता है कॉर्नर ग्रुपिंग, मतलब हम ये चारों का भी एक कॉर्नर ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 का क्या हो जाएगा, देखिए सी डी वाला लाइन तो कंफर्म है और ए बी तो चेंज होता रहेगा, दोनों का वैल्यू, ए का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, बी का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ए बी में से कोई नहीं आएगा। सी डी का वैल्यू हम ले लेंगे, सी बी 0 है, डी बी 0 है, तो ग्रुप नंबर 1 का एक्सप्रेशन निकल जाएगा सी बार डी बार। और कॉर्नर ग्रुपिंग देखिए किस तरह से किया जाएगा, रो वाइज जब हमको देखना है तो ये वाला रो देखना है और ये वाला रो देखना है। तो यहाँ 0 0 वैल्यू था, यहाँ 1 0 वैल्यू था, यानी यहाँ से बी फिक्स्ड है, बी का वैल्यू 0 है तो बी बार आ जाएगा, ठीक है। कॉलम वाइज देखना है तो ये वाला कॉलम देखना है और ये वाला कॉलम देखना है। तो यहाँ पर वैल्यू था 0 0, यहाँ था 1 0, यानी कि डी का वैल्यू 0 फिक्स्ड रह रहा है, तो डी का वैल्यू 0 मतलब डी बार। तो ग्रुप 2 का आंसर आएगा बी बार डी बार। फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी बार डी बार प्लस बी बार डी बार, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। होप आप लोगों को मैपिंग प्रॉपरली समझ में आया होगा, उसके बाद ग्रुपिंग किस तरह से करना है और हर ग्रुप को सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।